एक परिवार ऐसा होता है कि जो अविभाजित होता है, मतलब क्या होता है कि उसके पहले यानी कभी भी उसके परिवार में बंटवारा हुआ ही नहीं है, ज्वाइंट है। बहुत लंबे समय से सभी भाई थे, उनके पिता थे, वो भी सब साथ रहे। बहुत लोगों का ऐसा है कि घर तो अलग है, खाना पीना अलग है, बैंक अकाउंट अलग है, लेकिन जमीन अलग नहीं है ना, मकान अलग नहीं है। वो अभी भी जो है वो दादा और परदादा के नाम पे है। अब जिस दिन होगा उस दिन तो थोड़ा समस्या होगा ही। कोई भी जमा है तो अब जब हम उसको एक तरह से डिवाइड करेंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब रही बात इस कानून की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो यहाँ पर जो अविभाजित परिवार है उसका जब भी बंटवारा होगा भविष्य में, जब भी मान लेते हैं वो लोग आपस में अलग होंगे, उसके बाद का जो सिचुएशन होगा, कंडीशन होगा, तो यहाँ पर जो हमारे देश के सांसद, आपको पता है कि जो कानून बनाया जाता है वो जो है यानी देश के जो सांसद हैं उनके द्वारा वो जो है एक तरह से लोकसभा में, फिर आगे जो है राज्यसभा में भी बिल का पास होता है। और उसके बाद जो अगर सब जगह से बिल जो है पास हो गया, देन वो जो क्या होता है कि कानून बन जाता है। अब वो कानून जो बन गया उसको फॉलो करना होता है। अब जो कानून बना दिया गया उसको फॉलो फिर कोर्ट के द्वारा भी किया जाता है, यानी अब तो वो कानून है। अब ये डिपेंड करता है, देखें सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर कोई कानून बना अगर किसी प्रकार से क्षति है तो सर्वोच्च न्यायालय को भी पावर होता है कि उस पर एक्शन ले। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है सांसद के द्वारा, मान नहीं लेते हैं, बनाया ही गया सांसद के द्वारा एक पहले जो उत्तराधिकार कानून था, और ये था 1956 का कानून, है ना। और इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, मतलब उस कानून को बदल दिया गया। और ये बदला जो गया वो बदला गया 5 जो है सितंबर, है ना, 2005 को कानून में परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, है ना, अब ये तो कानून बन गया। और उसके बाद जब ये मामला पहुंचता है कोर्ट में किसी भी प्रकार का, तो बाद में जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जज ने ये फैसला देते हुए कहा कि अब इसमें जो है बेटी को भी संपत्ति में हक मिलेगा। कानून तो बन गया, बहुत सारे मामले उस कानून को लेकर जो है हक लेने के लिए बहुत सारे जो बेटियां हैं वो अपने पिता, अपने दादा की संपत्ति में हक प्राप्त करने। अब जब फैसले की बात है तो जब कानून बन चुका है तो फैसला तो देना ही है किसी भी हालत में, इसलिए कि अब वो देश का कानून है। अब वो देश के डिपेंड करता है कि किस प्रकार से है, क्या नियम है। तो जब कानून बनाया गया सांसद के द्वारा 5 सितंबर 2005 को, तो उसमें एक कंडीशन लगा दिया गया। कंडीशन ये लगा दिया गया कि इस कानून में एक कंडीशन लाया गया, वो है धारा 6 का। तो हम आपको बता देते हैं कि ये धारा 6 जो है इस यहाँ पर क्या कहता है। तो धारा जो इसमें सेक्शन जो 6 लाया गया वो ये लाया गया, इसमें शर्त रख दिया गया कि ये उसी व्यक्ति पर जो है लागू होगा और वही बेटी जो है अपना हक प्राप्त कर सकती है जिनके जो यानी पिता की जो मृत्यु है वो 9 यानी 5 सितंबर को ये सारा कुछ हुआ, और 9 जो है यहाँ पर सितंबर से पहले हुई है ना, 9 सितंबर 2005 से पहले हुई। अब एक कंडीशन लगा दिया गया कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हुई है तब आप हक प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर उसके बाद हुई है तो अब हक जो है प्राप्त, कोई भी बेटी अपना हक प्राप्त कर सकती है। ये कानून तो लगा दिया गया। अब डिपेंड करता है कि आगे जो है वो इसी को जो है पहल करते हुए बहुत सारा कोर्ट में केस फाइल किया गया। कुछ ऐसे भी केस फाइल किए गए जिनके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो चुकी थी, और उस बेटी के द्वारा भी, उस बहन के द्वारा भी जो है कोर्ट में केस फाइल किया गया। जब केस फाइल किया गया
जब केस फाइल किया गया, बहुत सारे कंडीशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें जरूरत है, और वैसी बेटियां हैं जिनको कि पिता की संपत्ति की भी जरूरत है। पिता की अच्छी खासी संपत्ति रहने के बावजूद भी वो बेटी बेघर हो चुकी है, खुद अपना जीवन यापन कर रही है। कहने का मतलब ये है, पिता के पास संपत्ति होते हुए और पति से किसी कारणवश अलग हो जाना, या पति के द्वारा तलाक दिए जो है होने का मामला हो, या एक तरह से किसी कारणवश जो है उनके पति की मृत्यु का मामला हो, तो ये सभी मामले जो कंडीशन है, ये सारे कंडीशन में उस परिस्थिति में देखा गया कि अगर 2005 के बाद पिता की मृत्यु हुई है तब अगर बेटी को अधिकार की बात है तो क्यों ना उससे पहले भी अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है उसको भी अधिकार प्राप्त हो। अगर ऐसा लगता है कि अधिकार देने की जरूरत है तो दिया जाए। तो फैसले हुए जहां पर बेटी जो है उनके पिता की मृत्यु 2005 से बहुत पहले हो चुकी थी, फिर भी बेटी को अधिकार दिया गया। लेकिन कहते कहते एक कंडीशन उसमें भी लगा दिया गया। कंडीशन ये लगा दिया गया कि पिता की जो मृत्यु है ना, मृत्यु है वो 2005 से पहले हुई है, पहले। लेकिन कंडीशन इसमें जोड़ दिया गया। क्या कंडीशन जोड़ दिया गया उसको समझने का प्रयास करेंगे कि पिता की मृत्यु जो है यानी 2005 से पहले हुई है, और जो परिवार में बंटवारा है ना, वो नहीं हुआ है। बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा कब हो रहा है? बंटवारा हो रहा है 2005 के बाद, या बंटवारा हो रहा है अभी के समय में, है ना। मतलब अब हो रहा है। 2005 के बाद तो मान लेते हैं वो ठीक ही है, लेकिन अब हो रहा है बंटवारा। लेकिन उनके पिता की मृत्यु 2005 से पहले भी हुई, मतलब परिवार में कभी बंटवारा नहीं हुआ। परिवार में लोग अलग रह रहे होंगे, हो सकता है सबों का जो जहां रह रहे होंगे घर अलग होगा, रूम अलग होगा, किचन अलग होगा, बैंक अकाउंट अलग होगा, लोग पैसा अपना कमाते होंगे, अपना रखते होंगे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी को अलग नहीं किया। अब बशर्ते अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को अलग नहीं किया तो अब जो ये फैसला दिया गया कि अगर ये जो है अब बंटवारा कर रहा है तो अगर वो पहले वाली जो बेटी है वो आगे हक अगर मांगे तो देना पड़ेगा, इसीलिए कि परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है। और पिता की मृत्यु अगर 2005 से पहले भी हुई है तो भी हक जो है देना पड़ेगा। 2005 के बाद हुई है तब तो देना ही है। तो यहां पर जो ये कानून लाया गया, कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें जो बेटियां हैं उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया। बेटी को जो है बेटे के बराबर बना दिया गया, और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि अगर कोई एक पिता है और एक माता है, आप अगर पिता हैं और आपको अगर एक बेटी होती है, आपको एक जो है बेटा होता है, तो आपके लिए दोनों समान है, ठीक है। तो इसीलिए यानी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप जितना कमाते हैं, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, वो बेटी का भी उतना अधिकार होना चाहिए जितना बेटा का है। तो कहीं ना कहीं एक काफी बेहतर कानून एक तरह से जो है लागू किया गया। अब रही बात यहाँ पर जो भेदभाव की और ये की, तो ऐसा जो है पहले मान लेते हैं, अभी के समय में भी लोग जो है करते हैं, नहीं भी करते हैं, ठीक है। भेदभाव करने वाले भी होते हैं, नहीं भी करते होंगे। तो बहुत सारे सरकार के द्वारा आज अगर ऐसा नहीं है तो बेटों के लिए तो कोई योजना नहीं चलाया जाता, लेकिन बेटियां के लिए योजना जो है सरकार के द्वारा भी चलाए जाते हैं। क्यों? जो है अभी भी भेदभाव करते होंगे, तभी ऐसा सरकार के द्वारा निर्णय जो है लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो एक बेटी को काफी बड़ा हक देता है, काफी बड़ा एक सहारा का कारण है। एक बेटी को पति के संपत्ति में उतना हक नहीं मिला जितना कि एक बेटी को अपने पिता के संपत्ति में उतना ही हक है जितना कि एक बेटे को है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे चल के इसका पूरा प्रचलन हो जाएगा कि जैसे आज बेटे जो है अपना शेयर अलग करते हैं उस तरह से बेटियां भी करेगी। तो बिल्कुल जो भविष्य में जो होने वाला है वो अभी भी अगर बात करें, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है बेटियां अपनी ससुराल चली जाती है और अपना पिता की संपत्ति से उनको ज्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन भविष्य में आप अगर देखेंगे, अगर बहुत बड़े बड़े शहरों की बात करें
तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पिता की जो भी बिजनेस है, कारोबार हैं, उसमें बेटियां भी हिस्सेदार होती है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि बेटी का शादी होता है, वो ससुराल चली जाती है और उसके बाद उनका जो है पिता की संपत्ति पे जो है वो देखने भी नहीं आती है कि पिता क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उस संपत्ति के लिए जो है उनका कोई भी किसी प्रकार का इंटरफेयर जो है अभी अगर देखने को आपको नहीं मिलता। लेकिन अब ये कानून है, और ये कानून लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आगे जो है आने वाले समय में बेटी और बेटा का जो भी शेयर होगा वो एक इक्वली तरीके से डिवाइड होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा कि जीवन भर बेटे की तरह जो है बेटी भी हिस्सेदार होगी जीवन भर। और वहां पर यानी हिस्सेदार, और एक आप सुने भी होंगे को पर्सनल है ना, यानी जो उत्तराधिकारी होता है वो रहेगी, है ना। बेटी भी उत्तराधिकारी होगी, बेटा भी उत्तराधिकारी होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा